तो ज्ञान की शक्ति डेवलप करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 की नीति घर के अंदर अपनाइए। उसके बाद बच्चों के अंदर पूजा की शक्ति भी विकसित करिए। पूजा की शक्ति मतलब मंदिर में पूजा जाने की शक्ति नहीं, बच्चों के मन के अंदर इस बात की भावना डेवलप करिए कि तुम्हें ऐसे अच्छे काम करने हैं कि जिसमें लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। यह भावना, लोगों के मुख से अच्छा सुनने की भावना, क्योंकि आप चाहते तो हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, लेकिन लोग आपके बारे में अच्छा नहीं कहते। तो लोग हमको अच्छा कहें इसलिए कुछ लोग चेहरा तैयार करते हैं, कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छी एसेसरीज पे आते हैं, लेकिन लोग हमको अच्छा कहें इसके लिए आचार्य कहते हैं कपड़ा तैयार करो या ना करो, लेकिन दिमाग जरूर अच्छा तैयार करो। लेकिन अगर अच्छा दिमाग तुम्हारे पास होगा तो लोग जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई से दूर तक कोई बात नहीं है। तो बच्चों को इस बात के लिए भी उनके अंदर पूजा की शक्ति डेवलप करिए कि तुमको इतने अच्छे काम करने हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूं, उसके बाद भी घर का हर आदमी तुम्हारी प्रशंसा करे। पहले घर के अंदर प्रशंसा के काम, फिर मोहल्ले में प्रशंसा के काम, फिर धीरे से समाज में प्रशंसा के काम, उसके बाद और दायरा बड़ा करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल। और एक बार बच्चों को किसी भी तरीके से प्रशंसा के काम करने पर प्रशंसा मिल जाती है, उसके बाद बच्चे कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। इसका उदाहरण दिखा देता हूँ। 4th क्लास में एक बार एक बच्चा कोई मॉनिटर बन जाए, उसके बाद ये बात तय है कि वो बच्चा 4th के बाद 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी मॉनिटर बनता ही है। क्यों? एक बार अपने बच्चे के अंदर हमने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर दी, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कर दिया, उसके बाद दुनिया में हमारे बच्चे को कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अपने घर के अंदर ही जी आ गए गधा, जी आ गए उल्लू के पट्टा, जी आ गए कुछ और ऐसे शब्दों से आप अपने बच्चे को डील करते हैं ना आप अपने बच्चे को डील। ये वाइस वायलेंस है बंधु। इस वाइस वायलेंस से बच्चा उछकते हुए, तेल खून करते हुए आया, धीरे से दरवाजा खुलना था, उसने अच्छी तेज खोल दिया, भक्क। इतने में मम्मी को ऊपर 3 मंजिल में पता चल गया जो हमारा लड़का आ गया। क्यों रे गधे, कहाँ घूम रहा था? अब तुम्ही ने खुद ही गधा बोल दिया है, उसको डीमोटिवेट कर दिया है, तुमने उसको उल्लू का पट्टा कह दिया है, इनको सुअर कह दिया है। तो वो कहते हैं हम तो छोटे हैं, तुम बड़े हो। इतना ही कहेगा बस वो, फिर बुरी लग जाएगी। इधर लगती है कि नहीं लगती है ना? अब कुछ उसने गलती करी और तुमने उसको सुअर कह दिया, और उसने कह दिया हम छोटे हैं, बड़े तो आप हो। इतने ही, उसने तो सुअर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इतने शब्द कह करके उसने पूरी परिभाषा बदल दी। और फिर आपको लग गई बहुत बुरी। आप थे ताकतवर, बच्चा था कमजोर, तुमने उठा के उसको 2 तमाचे मार दिए, बेचारा रोने लगा, माँ ने आंचल में छुपा लिया। कहानी खत्म नहीं हो गई, कहानी गढ़ना आपने शुरू कर दिया। छोटे से बच्चे को जब कोई व्यक्ति डांटता है, मारता है, बच्चा दिमाग में फीड करता चला जाता है। एक एक दिन की मार, जैसे कच्चा घड़ा एक एक बूंद पानी अंदर सोखता चला जाता है, और एक वक्त आता है कि एक बूंद पानी गिरता है और पूरा का पूरा घड़ा भसक जाता है। बच्चे कच्चे घड़े हैं, इन कच्चे घड़ों को गलत सिग्नल मत दीजिए और गलत पानी मत डालिए, नहीं तो अपराधी माने जाएंगे। बात ध्यान रखिएगा। बच्चों के अंदर ऐसी शक्ति डेवलपमेंट करिए कि लीडरशिप क्वालिटी हमको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ज्ञान की शक्ति, पूजा की शक्ति, तीसरी कुल की शक्ति भी बच्चों के अंदर डेवलप करी जाती है। ये भी आपके घर के अंदर की जवाबदारी। बेटा अपने घर में ऐसा नहीं होता। जैन समाज के बहुत सारे घर एक ही मोहल्ले में होंगे। एक घर ऐसा होगा जिसके घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं होता होगा, आलू प्याज नहीं आता होगा, लहसुन नहीं आता होगा, जिनके बच्चे बाहर नहीं खाते होंगे, जिनके घर के बच्चे फटा जीन्स नहीं पहनते होंगे, जिनके घर के बच्चे रोज मंदिर जाते होंगे, जिनके घर में अच्छे कपड़े का व्यवसाय होता होगा, जिनके घर के अंदर बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से दान दिया जाता होगा। मोहल्ले में एक परिवार आपको ऐसा मिलेगा जिसके घर की आचार संहिता जैन होने के बावजूद आपके घर की आचार संहिता से बिल्कुल अलग होगी। एक घर ऐसा मिलेगा, उनके घर के अंदर सब्जी बाहर से आती है, रोटी बाहर से आती है, टिफिन बाहर से आता है, जिनके घर के अंदर बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्रता है, छूट है, रात में बम फटाके। तो घर के अंदर एक कोई आइडियल पर्सन मिला ना, उसने अपने घर के बच्चों को क्या समझाया? अपने कुल की परंपरा में पटाखा नहीं फोड़ते।
अपने कुल की परंपरा में आलू प्याज लहसुन नहीं खाते, अपने कुल की परंपरा में बाहर रोड का नहीं खाते, दूसरे नीच लोगों के हाथ का छुआ हुआ अपने कुल की परंपरा में नहीं खाते। वो कहेगा होटल में जाना है, माँ समझाती है होटल में बनाने वाले जो लोग होते हैं ना वो नीच होते हैं, देखो कैसे काले दिखते हैं, मांस खाते हैं, कुछ करते हैं, उनके गंदे लोगों के हाथ का नहीं खाते अपन लोग। ऐसी घिन पैदा करी जाती है बच्चों के अंदर। पता भी है कि नहीं? नहीं पता है तो पता करो ना थोड़ी सी। बच्चों के घर के अंदर, मन के अंदर बाहर के सामान को लेकर के घिन पैदा करी जाती है। छी, उसके हाथ का खाओगे, ऐसा करते थे। चना जोर गरम वाला रास्ते में मिल गया, ट्रेन में चढ़ेंगे ना, ट्रेन में चढ़ते साथ ही चना खाने की दुनिया में हर इंसान को इच्छा होती है, हर इंसान की इच्छा होती है चना खाना है। हमारी भी होती थी। मम्मी पापा के साथ जब कभी भी अपने घर से कहीं जाता था सफर में, बस पापा चना दिला दो ना, ठीक चना खाएगा। मम्मी से बोलते मम्मी चना दिला दो, बेटा पूड़ी रखी है, रोटी पूड़ी खा लो, पापड़ खा लो, अचार खा लो, सब्जी रखी सब्जी खा लो, तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेके आए रसगुल्ला, चना खाना है। होती है कि नहीं इच्छा? होती है ना। ट्रेन में बैठेंगे और चने खाने की इच्छा हो जाएगी। उसी वक्त धीरे से माँ ने एक दिन समझाया, सुनो पापा ने डांट दिया ना, चने वाले गंदे होते हैं, उनके घर के अंदर अंडा बनता होगा, जिस खाने में अंडा, जिस पात्र में अंडा बनाते थे उसी में उन्होंने चना उबाले होंगे, उसकी चेहरा देखो कितना गंदा है, उसके पैर कितने फटे हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है। ऐसी घिन पैदा कर दी, एक बार घिन पैदा कर दी आपने कि बड़े घर के लोग नीच कुल के हाथ का नहीं खाते। ये कुल का अभिमान मन के अंदर पैदा कर दिया। ये कुल की शक्ति मन के अंदर हर बात में पैदा करनी पड़ती है। बच्चे ने कहा फुल्की खाना है, हमने कहा बना देंगे। और जैसे ही आप विश्वास मानिए, जिस दिन माँ ने मुझे समझाया कि नीच कुल के लोगों के हाथ का अपन नहीं खाते हैं, उसके बाद भी मैं सफ़र में जाता था। उसके बाद भी जब मैं कभी भी नाना नानी के यहाँ जाता था 6-8 घंटे सफ़र करना पड़ता था। लेकिन माँ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मेरे टिफ़िन पे, मेरे बॉक्स में या फिर अपने साथ जब भी सर्वाइव करती थी, वो चला करके सुबह चना उबाल करके ठंडा करके बना करके रख देती थी, इमली की चटनी साथ में रख लेती थी। हमने कहा चना, लेकिन हम लेके आए, अपने घर के खा लो। अब घर के चने और उसके चने देखे, एक जैसा कलर, एक जैसे, वो ये अच्छे हैं ना, चने पानी में उबले हैं, सब है, बढ़िया है। और जैसे ही माँ ने एक बार समझाया, उसके बाद कभी जीवन में किसी भी ठेले वाले से चना नहीं मांगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।